जय हिंद ऑल दी एसएसबी एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो इंटरव्यू होता है उसका बेसिस क्या होता है। आप अगर बाहर भी कभी इंटरव्यू सिविल जॉब के लिए देने जाते हैं तो उसके लिए आपसे वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे मांगते हैं, सीवी, जिसे हम बायोडेटा भी कहते हैं। तो बायोडेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोडेटा, बायो का फुल फॉर्म है बायोग्राफिकल डेटा। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। तो बायो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम है बायोस, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो यानी कि बायोडेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, यानी और आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो जब आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है पीआईक्यू फॉर्म में। दैट इज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं, फिर आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, उसमें भी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है उसको जो व्यू करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट व्यू करते हैं आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन। तो जब वो आपकी सारी डिटेल्स देखते हैं और उसमें आपके बारे में जो वो ओपिनियन बनाते हैं वो आपके इंटरव्यूअर से डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक तरह से आपका बायोडेटा फॉर्म किया जाता है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने साथ लेके अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं कि वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पीआईक्यू का डिस्कशन। पीआईक्यू फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। पीआईक्यू फॉर्म में ये जो भी स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन दिख रही है ये सब आपको भरनी होती है। तो आप इसकी प्रिपरेशन जो है पहले से करके जा सकते हैं, एक जगह पे नोट डाउन करके। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं। बेसिकली इस तरह की जो डिटेल्स हैं आप उसमें भरते हैं। अब आप बोलेंगे नेम। नेम के बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको अपने नेम का मीनिंग जानना, और आप अपने नेम से किस तरह से रेजोनेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लाइक मुझसे पूछा गया था कि आपका नाम अमित है। अमित इज़ अ वेरी अनकॉमन नेम फॉर अ गर्ल। तो हाउ डिड आई डील विद ऑल द मॉकिंग, मतलब जो मेरा मजाक उड़ाया जाता था मैंने उससे कैसे डील किया, और हाउ कंफर्टेबल आई एम विद दिस नेम। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे नेम के लिए पूछे गए थे। देन फैमिली मेम्बर्स, उनकी डिटेल, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो फैमिली होती है, आप यू बी प्राउड ऑफ योर फैमिली। उनकी ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकती है। अगर आप बहुत ही लो इनकम ग्रुप से आते हैं या बहुत ही हम्बल फैमिली से आते हैं, बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज उनकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हैं। आप इन एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसबी के प्रोसेस में सिलेक्शन के लिए जाने भी वाले हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट एंड बी प्राउड ऑफ इट, राइट। देन एजुकेशन इसलिए पूछा जाता, मुझसे पूछा गया था एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नो वाई। सम आपके परिवार में किसकी कितनी एजुकेशन है और क्यों। जैसे कि माई मदर वॉज नॉट एजुकेटेड, तो मुझसे पूछा था क्यों। बिकॉज उस टाइम पे विलेजेस में स्कूल ही नहीं होते थे, और उसमें भी अगर ज़मींदारी में होता था तो मोस्टली प्रेफरेंस बॉयज़ को ही दी जाती थी। तो नॉट बाई चॉइस शी इज़ अनएजुकेटेड, बट बाद में उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन करी थी। सिमिलरली एजुकेशन जो आपकी है उसमें आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, क्यों हैं, और कौन से फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हैं और क्यों। क्यों का आंसर ढूंढते रहिए, आप अपने बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहिए। देन आप कौन से स्कूल में गए हैं, यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप रेगुलर स्कूल जाते थे या बोर्डिंग में पढ़े हैं, बोर्डिंग वालों के लिए अलग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। चैलेंजेस होते हैं बहुत व्हेन यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, ऑल दैट। देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे आपने बहुत कम समय बिताया है, बहुत ज़्यादा रहे हैं, और परमानेंट रेजिडेंस क्या है। ये इसलिए पूछा जाता है टू चेक योर अवेयरनेस, आपकी सराउंडिंग की अवेयरनेस कितनी है आपको। आपको उस सिटी में या विलेज में या जगह में क्या अच्छा लगता है। कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ चीज़ें जो है आप बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको नहीं पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचिए, क्योंकि कई बार आप सोचते होंगे डेली कम्यूट कर रहे हैं तो कुछ होगा जो आपको नहीं अच्छा लगता है। तो वो आप उसमें, जैसे हॉस्पिटल्स हैं जो पास में नहीं हैं, फॉर इमरजेंसी एंड ऑल, छोटी मतलब इवन बेसिक मेडिकल शॉप्स नहीं हैं तो अगर आपके विलेज में, तो वो सारी चीज़ें आप लेके आना चाहते हैं। जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए।
देन हॉबीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हॉबीज़ में आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी इंसाइट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं. तो डोंट बी वेरी कैजुअल अबाउट इट, हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट योर हॉबीज़. आपको क्यों वो पसंद है और उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चैलेंजेस आते हैं. राइट, मैंने हॉबीज़ में लिखा था, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स आई हैड ऑल्सो रिटन हैंड एम्ब्रॉयडरी. और उसकी एसोसिएशन ये थी कि मैंने अपने घर में एम्ब्रॉयडरी देखी थी. माई मदर यूज़ टू टीच एम्ब्रॉयडरी, शी हर सेल्फ लर्न, उन्होंने खुद भी सीखा था और उन्होंने देन टीचिंग भी करी थी. इट वॉज काइंड ऑफ अ मिनी प्रोफेशन फॉर हर, बींग अ होम मेकर. सो that is what I had written, and I had my own sets of question for that. देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं. आपने क्या किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कहीं किसी इवेंट में आप लीडरशिप रोल में थे, या इवन इफ़ यू वर नॉट इन अ लीडरशिप रोल, हाउ डिड यू हेल्प द टीम, एंड क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, हाउ डिड यू ओवरकम ऑल दैट. ये सारी चीज़ें आप बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. देन इफ़ यू आर वर्किंग, एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो, आपकी एजुकेशन पूरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर SSB, बट इसमें बीच में आप ऑक्यूपेशन क्यों नहीं ले रहे हैं, कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए. यू विल हैव योर ओन आंसर, यू कैन ड्राफ्ट योर ओन आंसर. बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. इफ़ यू आर वर्किंग ऑल्सो, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं. इनफैक्ट इट इज़ गुड दैट यू आर वर्किंग एंड सपोर्टिंग योर फैमिली, मे बी फाइनेंशियली और योर सेल्फ. राइट, मे बी और आप अपने आप को या अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, कुछ ग्रोथ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसको फाइनेंस करने के लिए आप साइड बाय साइड काम भी कर रहे हैं. तो दैट्स ऑल राइट. आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके बारे में, वहाँ का कल्चर क्या है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छा लगता है, आपकी इक्वेशन आपके बॉस के साथ कैसी है, आपके कलीग्स के साथ कैसी है, आपकी टीम के साथ कैसी है, कुछ इवेंट आपने लीड किया है या फिर पार्टिसिपेट किया है. तो ये सारी चीज़ें इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. इसमें जो है आपके ओपिनियन, आपके बारे में आपके पेरेंट्स के क्या ओपिनियन हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको बड़ा किया है, या फिर अगर आप बोर्डिंग में भी रहे हैं तो भी सबसे क्लोज जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं. तो उनके ओपिनियन आपके बारे में क्या हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं आपके बारे. इसमें बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, बेसिकली योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. अनदर थिंग यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इज, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उनमें क्या अच्छा लगता है और क्यों, क्या अच्छा नहीं लगता और क्यों. राइट. और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ ओपिनियन. सेल्फ ओपिनियन, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या आप अपने बारे में इम्प्रूव करना चाहते हैं. और ये आपको तब पता चलेगा जब आप बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे आपके लाइफ के इवेंट्स के बारे में, सिचुएशंस में आपने अपने आपको कैसे डील किया है, या कई बार अगर आप कम रह गए या फिर आपने कोशिश करी, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं हो पाए, उसका आंसर रखिए, और उसके बाद आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया. तो ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में ओपिनियन जब बनाएंगे तो आपके पास आंसर होगा कि आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने अपने आप को इन सिचुएशंस में इस तरह से देखा है. नेक्स्ट, एज आई सेड, क्वालिटीज़ या स्किल्स जो आप सीखना चाहते हैं या फिर डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं. एस्पिरेशंस, बेसिकली आप क्या एस्पायर करते हैं आगे नई चीज़ों के लिए. नाउ योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में. राइट. तो अब आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कैरेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है. तो वो ये जानना चाहते हैं कि थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस आप किस तरह का कैरेक्टर और माइंडसेट डिस्प्ले करते हैं. माइंडसेट इज़ अगेन अबाउट आपकी क्या विलिंगनेस है टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट. राइट. आप कितनी ईगरनेस दिखाते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए या नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए. देन लाइवलीनेस, ये नई चीज़ें सीखने के लिए, दैट इज़ जो मैंने पीछे बताया था, आप क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो उससे एसोसिएट किया जाता है. लाइवलीनेस बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप कितने एनर्जेटिक हैं, कितने एनर्जी से आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू
जो है इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरव्यूअर के साथ एंगेज करते हैं, और कितना ही आपसे टफ क्वेश्चन पूछा जाए या आपको कॉर्नर करने की कोशिश की जाए, उसके बाद भी अगर आप एंगर दिखाते हैं या आप बहुत ही लाइवली लाइवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, बिकॉज इन योर माइंड यू नो इट इज़ एन इंटरव्यू, वहाँ पर आपको कोई जज करने नहीं बैठा है, आपको कोई नीचा दिखाने या फिर आप में कमियां निकालने के लिए नहीं बैठा है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको परखा जा रहा है, राइट? तो आप कितने उभर कर और कितने लाइवली बाहर आते हैं वो चेक किया जाता है। अगेन एज आई सेड, हॉबीज़ से जो है वो आपके माइंडसेट की जानकारी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, तो कि कितने इमेजिनेटिव हैं आप, ये सारी चीज़ें वो चेक करने की कोशिश करते हैं। फिर एबिलिटी टू रिटेन इन्फॉर्मेशन थ्रू रैपिड फायर राउंड। कई बार क्या होगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है आपसे काफ़ी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं एक साथ, एंड देन वो आपको आंसर करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें वो चेक करते हैं कि कितनी क्विकली आप अपनी मेमोरी में उसको रिटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, और इतने प्रेशर सिचुएशन, जो इतना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट किया गया है, उसमें किस तरह से आपकी मेमोरी वर्क करती है, एंड आप कैसे अपने आंसर्स देते हैं और कितने कॉन्फिडेंटली देते हैं। देन कम्स अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एंड सराउंडिंग, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने बारे में जानिए, और आपकी कितनी अवेयरनेस है अबाउट योर सराउंडिंग, अबाउट योर इन्वायरमेंट, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप रहते हैं कई सालों से, वो सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में जानना, आपके टीचर्स के बारे में जानना, उनमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उनको आप में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। वो ये चेक करते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में वो आपको एक सिचुएशन देते हैं जिसमें आप वो चेक करते हैं कि आप कितने रिसोर्सफुल हैं, फिर वो आप पे स्ट्रेस बिल्डअप करेंगे कि ये नहीं है, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कुछ अगर हिडन रिसोर्सेज हैं तो इन दैट पर्टिकुलर टास्क। तो फॉर एग्जांपल से दे विल से कि आप कहीं पे ट्रैकिंग जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, और सपोज़ आपका फ्रेंड स्लिप हो जाता है, तो आप उस टाइम पे क्या क्या रिसोर्सेज देखेंगे। जब आप ट्रैकिंग जा रहे हैं तो अपना दिमाग लगाइए, आपके पास कोई बैग होगा, बैग के अंदर कुछ सामान होगा, कुछ सामग्री होगी, पर वो आपको बोलेंगे ठीक है, आप बैग नहीं लेके गए, आप कैजुअली ही जा रहे थे, जस्ट ऐसे ही घर के पास कहीं पे ट्रैक कर रहे थे, या ये सब नहीं है, वो आपको ऐसे बोलेंगे, तो फिर आप और रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे। यूजुअली लोग सोचते हैं कि मैं इधर से रस्सी दिख गई, मुझे ये दिख गया, वो बोलेंगे ये भी नहीं है। तो आपने अपने, इट्स अबाउट सेविंग समबडीज लाइफ, तो व्हाट विल यू यूज़, आप क्या करेंगे, आप अपने क्लोथ्स देखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आपने दुपट्टा पहना है, साड़ी पहना है, या कोई नियर बाय जा रहा है उसकी साड़ी ले सकते हैं, या उनके क्लोथिंग ले सकते हैं, अपने ओन क्लोथिंग ले सकते हैं, एक लंबी रस्सी बना सकते हैं। और यूजुअली जो ट्रैकिंग होती है वो ऐसे स्टीप एरियाज में नहीं होती है। अगर वो बोलेंगे आप ऐसे ही कैजुअली वॉक कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग कैजुअली विदाउट सो मच ऑफ प्रिपरेशन इन सच डीप सच टफ ट्रैक्स, तो वो सेंस नहीं बनाता है। सो दे ट्राई टू चेक एवरीथिंग कि कितने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के साथ आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, एंड हाउ डू यू प्लान टू सेव योर फ्रेंड्स लाइफ, और फॉर दैट मैटर एनी सिचुएशन। देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन वो देखना चाहते हैं कि आप कितने क्लियरली और कितनी काबिलियत के साथ अपनी बातें, अपने विचार जो हैं प्रकट करते हैं, मतलब अपने सामने प्रेजेंट करते हैं। ये एक अलग तरह की स्किल होती है, और ये कब आती है, जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। एज आई सेड, इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। आप जैसे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अबाउट आर्म फोर्सेस, जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो आप उसे अच्छे अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। यूजुअली जब आपकी अवेयरनेस होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। सो अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस आर काइंड ऑफ को रिलेटेड, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एक्सप्रेशन, बेसिकली उसे प्रकट करने में विद क्लियर थॉट आपको हेल्प करेगा। तो वो ये चेक करते हैं। देन डिटर्मिनेशन कितनी है आपको अबाउट एनीथिंग, नॉलेज अबाउट योर हॉबीज़, कितना इन डेप्थ नॉलेज है, करंट अफेयर या फिर कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़,
एक्चुअली आपसे पूछा जाता है कि आप क्या फॉलो करते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त दुनिया में, इंटरनेट की वजह से तो आज आप कुछ भी जान सकते हैं। पर वो जनरल नॉलेज चेक करते हैं, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे थे उसके बारे में आपका जनरली नॉलेज कितना है, तो वो आपसे ही पूछ सकते हैं। जैसे कि आप टीवी में क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो क्यों फॉलो करते हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें न्यूज़ में आप कौन सा पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या पॉलिटिक्स हो गया या एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। सो उसमें आपको कितना इन डेप्थ नॉलेज है वो ये चेक करना चाहते हैं। और अगर यानी कि आप कुछ हॉबीज़ हैं, कई चीज़ें होंगी आप बहुत ही डीपली फॉलो करते हैं, कई चीज़ें आप अपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए भी फॉलो करते हैं, तो आप कैजुअली ब्राउज करते हैं, तो वो भी आपको उतना ही क्लियरली बताना होता है। देन आई विल गिव यू सम टिप्स। अभी कुछ मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ चीज़ें शायद रिपीट हो जाएं, तो सेल्फ अवेयर, एज आई सेड, सबसे बॉटम लाइन फॉर योर इंटरव्यू इज़ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। जहाँ आप एक बुक लीजिए, नोटबुक लीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स इन स्कूल, कॉलेज, अदरवाइज आपके ऑफिस में आपने क्या चैलेंज फेस किया है, आपने कैसे उसे ओवर किया, कम किया है। दैट विल हेल्प यू टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ, योर ओन पर्सनैलिटी, राइट। देन आप अपनी फैमिली में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ फैमिली को, फाइनेंशियली सपोर्ट कभी आपने किया है। लाइक आई यूज टू टेक ट्यूशंस एंड आई सपोर्टेड माई ओन एजुकेशन फ्रॉम ट्वेल्थ क्लास से आगे आगे मैंने अपनी पढ़ाई खुद ही फाइनेंस करी थी ट्यूशंस पढ़ा के। देन मैं जब स्कूल में या कॉलेज में भी जाती थी तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, एंड उसमें मैं ब्रेक लेके आई यूज़ टू हेल्प माई मदर मार्केटिंग में, तो उनके कुछ भी सामान होता था तो उस ब्रेक में आई यूज़ टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक ऑल्सो, और घर का सामान भी लेके आ जाती थी। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई यूज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाउस होल्ड वर्क, एंड दैट इज़ हाउ मेरी मेरी मदर को भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता था। सो ऑल दीज थिंग्स आई यूज़ टू डू। देन सिमिलरली आप अपने बारे में भी चेक कर सकते हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने परिवार में। देन नो एनी सोशल कॉजेस आप फॉलो करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, आपने किसी इशू को लेके आप बहुत सीरियस हैं, तो क्यों हैं, यू विल गेट द आंसर व्हेन यू स्टार्ट टू फाइंड आंसर फॉर योर व्हाई, यू विल बी एबल टू रिलेट। वो आपके इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं से वो आप कभी ना कभी कुछ इवेंट होगा दैट पर्टिकुलर इशू वुड हैव टच्ड योर हार्ट या वो कॉज। देन योर हॉबीज़, अगेन आप उस हॉबी से क्या सीखे हैं, उसमें आपकी पर्सनालिटी जो है किस तरह से डेवलप हुई है, या आपने आपने अपने अंदर कुछ वीकनेसेस देखी, या आपने किस तरह से उस हॉबी को अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट किया है। ये सब इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन कीजिए अपने बारे में। देन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से पूछिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या क्या स्ट्रेंथ उनको आप में दिखती हैं, क्या वीकनेसेस दिखती हैं। तो इसे सिर्फ एक फीडबैक काइंड ऑफ अ थिंग रखिए, उनसे आर्ग्यू मत कीजिए। आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक भी मिल रहा है तो लिखिए और उनसे पूछिए उनको ऐसा क्यों फील होता है, और उनसे पूछिए किस इवेंट या किस सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने ऐसा आपके बारे में ओपिनियन बनाया है या परसेप्शन बनाया है, राइट। इससे आपको हेल्प होगा ये जानने के लिए कि वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, एंड प्लीज़ नोट इट डाउन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन अगेन सेम थिंग, नेवर एवर लाई अबाउट योर सेल्फ, एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, जो है अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को प्रेजेंट कीजिए। कुछ स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ, एंड वीकनेसेस हैं तो वीकनेसेस बताइए, एंड ऑलवेज हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट, आगे बढ़ने का माइंडसेट रखिए। देन पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगी, आपको कॉर्नर करने की कोशिश किया जाएगा। प्लीज़ नो दैट ये एक इम्तिहान है, ये आपकी परीक्षा है, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है। जो भी सिचुएशंस में हो रहा है वो आपको परखा जा रहा है कि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप किस तरह से उभर के आते हैं, आपका डिमीनर कैसा है, या आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, किस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। पर्पसफुली कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन ड्रेस के बारे में, यू हैव टू ड्रेस फॉर्मली, नाइस लाइट क्लोथ्स, एंड tie your hair or secure your hair properly.
Practice in front of a mirror to improve confidence and presentation, the most game changer. अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर, आपकी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, योर ग्रुप डिस्कशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव व्हेन यू डू दिस, बिकॉज इससे प्रैक्टिस से अपने साथ डेली डे इन एंड आउट आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इफ़ यू स्ट्रगल विद इंग्लिश, कोई बात नहीं. वैसे इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड इट इज़ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. बट इन ऑफिसेस, व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, आप जब ऑफिसर बनते हैं तो आपको इंग्लिश में कॉन्वर्स करना, इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में होती है. बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश ना बोलने की वजह से पीछे रह सकते हैं, तो आप अपना हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, नो प्रॉब्लम. आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए, फिर आपका कंटेंट देखा जाता है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और आपकी बातों में कितना आपके कंटेंट, आपको सेल्फ अवेयरनेस क्या है वो आपका मेजर किया जाएगा. तो आपको क्या नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ाकर बातें अपने बारे में नहीं बतानी है, अपना काम एंड कंपोजर नहीं खोना है. आपको कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको चिढ़ लग जाए शायद. यू यू हैव टू मेंटेन काम एंड कंपोजर, एंड ये प्रैक्टिस से आएगा. आप अपने घर में इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने भाई बहन या किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछें एंड आप उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए. एंड इसके बारे में भी आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, आपने किस तरह से अपने आप की प्रिपरेशन करी है एसएसबी में. दिस शोज योर डिटर्मिनेशन, योर सीरियसनेस अबाउट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ. एंड दूसरा, डू नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनी वन इंक्लूडिंग द इंटरव्यूअर, योर कैंडिडेट्स, अदर्स हु आर देयर. किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है और किसी भी चीज़ में बहुत क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिकल नहीं होना है. ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर पिक्चर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लिसन टू द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग. सुनिए क्वेश्चन को पूरी तरह से समझिए. अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप उसके बारे में क्लैरिफिकेशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर से पूछ सकते हैं. Now there is a homework for everyone. There are two types of mindset. One is growth mindset, one is fixed mindset. ये क्या होता है, क्यों होता है, आप में क्या है, ये जानने की कोशिश कीजिए. और ये आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन. आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू अ स्टोरी विच इज़ ऑफ ट्विन ब्रदर. इसके ऊपर साइकोलॉजी में स्टडी भी हुई है. दो भाई थे जो जॉन एंड डेविड सेम घर में पले बड़े थे, सेम इन्वायरमेंट था, सेम पेरेंट्स थे, सेम एजुकेशन थी, पर दोनों के रास्ते बहुत अलग थे और वो सिर्फ उनके माइंडसेट की वजह से हुआ था. तो क्या है ये स्टोरी, उसके बारे में पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए आपका माइंडसेट कैसा है. और आपका माइंडसेट आप हमेशा चेंज कर सकते हैं, आप हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग. एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई लाइकली क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं या उनके आंसर्स खोजने की कोशिश कर सकते हैं. एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.